बहस नहीं कर रहा हूं साहब, सच कह रहा हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बैंक वालों ने नहीं बल्कि उस माखन लाल ने भेजा है। सच सच बताइए साहब, कितने रुपयों में बिक गए आप? जुबान संभाल कर बात कर मुन्ना, वर्दी की तौहीन मत कर। साहब, ये मत भूलिए कि आप इस वर्दी में महीने का जितना कमाते हैं ना, भगवान की दया से मैं इस ढाबे से उससे ज्यादा पैसे कमाता हूं। अगर कानून पर आ गया ना साहब, तो जहां तक चलोगे वहां तक चलूंगा। कोर्ट कचहरी सब दिखा दूंगा, पर आपकी ये नौकरी छुड़वा कर ही दम लूंगा। मुन्ना के इस सख्त और कानूनी तेवर को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि मुन्ना कोई सीधा साधा अनपढ़ किसान नहीं है जिसे डराया जा सके। वो थोड़ा डर जाता है। चल चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस बताने आया था। पर हाँ, वो बैंक के पैसे समय पर जमा कर देना, मैं जा रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद मुन्ना अपने ढाबे का सामान समेटकर घर लौटता है। उसका चेहरा बहुत उदास था। घर पहुंचते ही मंजू उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र में पड़ जाती है। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सुबह तो आप बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मंजू, मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी का कितना भी अच्छा सोचें, लोग हमारे लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं। आप माखन लाल की बात कर रहे हैं ना? देखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर माखन लाल में इतनी समझ होती तो जितना दिमाग वो हमारे पीछे लगा रहा है उतना अपने धंधे पर लगाता, उसका ढाबा फिर से चल पड़ता। मैं इसी बात से परेशान हूं मंजू कि उसने आज हद ही पार कर दी। आज तो उसने थाने के इंस्पेक्टर को खुद मेरे ढाबे पर डराने धमकाने के लिए भेज दिया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कानून के कुछ नियम पता थे, इसलिए मैं बच गया। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। कुछ भी बुरा नहीं होगा जी, आप आराम करिए, सुबह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कल महीने की आखिरी तारीख है, तो सारा पैसा साथ लेकर जाना और बैंक वालों को देकर लोन चुकता कर देना। ठीक कहती हो मंजू, कल सबसे पहले यही काम करूंगा। उधर दूसरी तरफ माखन लाल अपने घर में सिर पकड़कर बैठा था और अपनी पत्नी रूपमती से अपनी नाकामी का रोना रो रहा था। रूपमती, आज फिर मेरा दांव खाली चला गया। मैंने इंस्पेक्टर को पूरे पैसे दिए थे, पर वो मुन्ना को डरा नहीं पाया। मुन्ना ने उसे कानून की बातें सिखाकर भगा दिया। मेरा तो काम ही बेकार हो गया। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ। छोड़ दीजिए ये सब दुश्मनी। जिस दिन आप ये बैर भाव छोड़ देंगे, उस दिन अपना ढाबा फिर से चलने लगेगा। सच कह रही हो रूपमती, मुझे भी अब यही लग रहा है। अब मुझे खुद में कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब लोग मेरे यहाँ आते थे और मैं उनसे कितने घमंड से बात करता था। शायद उसी का पाप है कि आज वही लोग मेरे पास झांकते तक नहीं हैं। अभी भी देर नहीं हुई है जी, अपनी गलती सुधार लीजिए। मैं कसम खाता हूँ रूपमती, आज के बाद मैं अपने ग्राहकों से हमेशा तमीज और अच्छे से बात करूंगा और अब से कभी भी मुन्ना के ढाबे को बर्बाद करने का बुरा सपना नहीं देखूंगा। इतनी बात करके दोनों सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह मुन्ना कनक चाचा के ढाबे पर पहुंचता है और दुकान खोलता है। ढाबा खुले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वही दोनों बैंक के कर्मचारी उदास चेहरों के साथ वहां आते हैं। मुन्ना भाई, बैंक से आखिरी नोटिस आ गया है। मैं शहर जाकर सीनियर मैनेजर से बात कर रहा था कि तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाए, पर नियमों के आगे मेरी एक न चली। तुम्हें आज ही पैसों की व्यवस्था करनी होगी, वरना ढाबा सील हो जाएगा। साहब, नोटिस की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे मुन्ना भाई, पिछली बार भी तुमने सेवा की थी और इस बार भी क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी इस लाजवाब फिश बिरयानी के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा करो, पहले 2 प्लेट गर्मा गर्म फिश बिरयानी लगा ही दो। मुन्ना तुरंत दोनों के लिए फिश बिरयानी परोसता है। दोनों खाना शुरू करते हैं, तभी पहला कर्मचारी भावुक हो जाता है। भाई मुन्ना, सच बताऊं तो मैं दिल से नहीं चाहता कि तुम्हारा ये ढाबा बंद हो, पर मैं भी मजबूर हूँ। मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा ब्याज अपनी जेब से भर दूँ।
मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि एक इतना अच्छा ढाबा और तुम जैसा नेक इंसान मेरी आंखों के सामने बेघर हो रहा है। हाँ मुन्ना भाई, हमने बहुत कोशिश की, पर कानून सबके लिए बराबर होता है। आज शाम को हमें इस पर ताला लगाना ही पड़ेगा। साहब, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप सबकी दुआओं और भगवान के आशीर्वाद से इस 1 महीने में मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं इस ढाबे का पूरा कर्ज और ब्याज एक साथ चुका सकता हूँ। कि ये बात सुनते ही दोनों बैंक कर्मचारी खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या सच में? मुन्ना भाई, क्या तुमने सचमुच पूरे पैसों की व्यवस्था कर ली है? हाँ साहब, ये रहे पूरे पैसे। और हाँ, अब आप लोग रोजाना यहाँ खाना खाने आ सकते हैं, क्योंकि ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा। अरे वाह मुन्ना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये लो तुम्हारी रसीद। अब ये ढाबा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक कर्मचारी खुशी खुशी पैसे और कागजात संभालकर मुन्ना को बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मुन्ना आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी ईमानदारी की जीत हुई।